प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा में इट्स सो हैपन नाम की जो पुस्तक है उसका जो पार्ट नंबर 2 है उसका बचे हुए भाग को आज हम उसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। उसमें है, शुरू करते हैं। वेल जस्ट डू फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड। ठीक है, मैं इस बात का बुरा नहीं मानता, आप एक बार मुझे अंदर पिंजरे में डाल दो। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, इसलिए आप मुझे सुबह पिंजरे से बाहर निकाल देना। ही एट ए वेरी गुड सुपर, उसने रात्रि का भोजन बहुत अच्छा किया। एंड देन बिगेन टू सिंग, और तब उसने गाना शुरू कर दिया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप, लेकिन गाने गाते गाते वह बीच में ही रुक गया। आई डोंट नो वट इज़ द मैटर विद मी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या बात है। ही सेड, उसने कहा। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन आज की रात मुझे गाना गीत गाना अच्छा नहीं लगता। आज की रात मुझे गीत गाना अच्छा नहीं लगता। वेरी वेल, ठीक है। सेड सेप्टेम्बर ने कहा। गो टू स्लीप इंस्टेड, बजाय इसके गीत गाने के आप जाओ और सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स इन अ मिनट वाज फास्ट एजलीप, इसलिए उसने अपना सिर अपने पंखों के बीच में रख लिया और 1 मिनट में ही वह गहरी निद्रा में सो गया। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, सितंबर भी सोने के लिए चली गई। बट व्हेन द डाउन ब्रोक शी एजलीप, लेकिन जब सुबह हुई शी वॉज अवेकन्ड बाई द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वह उस छोटे से पक्षी को उसकी आवाज़ में उसको जगाने के लिए जब गई। वेकअप वेकअप, कहने लगी जागो जागो। जो सितंबर थी वो कहने लगी कि आप जाग जाइए, जागो जागो। उसने कहा, ही सेड ओपन द डोर ऑफ दिस केज, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो। एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर आने दीजिए। आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई, मैं एक अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ। वाइल द ड्यू इज़ स्टिल ऑन द ग्राउंड, जबकि ज़मीन के ऊपर ओस पड़ी हुई थी, ओस की बूंदें थी। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, तुम्हें इस बात का अच्छी प्रकार से पता है कि तुम कहाँ हो। सेड सेप्टेम्बर ने कहा। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। सेड द लिटिल बर्ड, उस छोटे से पक्षी ने कहा। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थरो द बार्स ऑफ द केज, और उसने पिंजरे की जो वो तार थी, उससे बाहर निकलने, सलाखें थी, उससे बाहर निकलने का प्रयास किया। बट ऑफ कोर्स कुडांट, लेकिन वह बाहर नहीं आ सका। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और उसने फिर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। बट ऑफ कोर्स ही कुडांट ओपन इट, लेकिन वह उसे नहीं खोल सका। देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम, तब 8 राजकुमारियाँ वहाँ पर आई और उसको देखा। दे टोल्ड सेप्टेम्बर, उन्होंने सेप्टेम्बर को बताया। शी वॉज वेरी वाइज टू टेक दियर एडवाइस, उन्होंने उस बहुत ही बुद्धिमता से उनकी जो बताई हुई बात थी, उनकी सलाह थी, उसको माना। दे सेड, उन्होंने कहा, ही वुड soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free. They said, उन्होंने क्या कहा कि आपने हमारी जो बात मान ली थी कि बड़ी बुद्धिमत्ता दिखाई, और उन्होंने कहा कि उसे शीघ्र ही पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाएगी, उसे शीघ्र ही जल्दी ही पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाएगी।
द लिटिल बर्ड सेड, उस छोटे से पक्षी ने कहा। एट ऑल वाइल दे वर देयर, आखिरकार वे कहाँ थी। बट सून एज दे वर गॉन ही बिगेन टू क्राई अगेन, लेकिन जब वो वहाँ से चली गई, उसने फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, आप इतने मूर्ख मत बनो। सेड सेप्टेम्बर ने कहा। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए डाला है क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए पिंजरे में रखा हुआ है, डाल दिया है। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योरसेल्फ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्या ठीक है तुम्हारी अपेक्षा। सिंग मी ए लिटिल सॉन्ग, मुझे एक छोटा सा गीत गाने दीजिए। एंड आई शैल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर, और मैं तुम्हारे लिए, आप एक छोटा सा गीत गाकर सुनाओ और मैं तुम्हारे लिए चीनी का दाना दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, लेकिन छोटा सा पक्षी पिंजरे के कोने में खड़ा होकर देखता रहा, बाहर की ओर झांकता रहा। आउट ऑफ द ब्लू स्काई, आसमान में जो नीला आकाश था उसकी ओर देखा। ही नेवर सैंग ए नोट, उसने कभी फिर से गाना नहीं गाया, उसने दोबारा कभी गाना नहीं गाया। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि उसको गुस्सा आ गया। सेड सेप्टेम्बर ने कहा। वाई डोंट यू सिंग, तुम गाना क्यों नहीं गाते। एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, और अपनी जो परेशानियां हैं उनको भूल जाओ। हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकता हूँ। आंसर्ड द बर्ड, पक्षी ने उत्तर दिया। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, मैं पेड़ों को, झील को और जो ज़मीन है उसके ऊपर हरे हरे जो चावल हैं उन उगते हुए उनको देखना चाहता हूँ। आई शैल टेक यू आउट एवरी डे, मैं तुम्हें हर रोज़ लेकर जाया करूँगी। शी सेड, उसने कहा। तो प्यारे बच्चों, जो आज का पाठ है इतना ही। इन सब के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया हो गया होगा। धन्यवाद।